क्या हमने इंजीनियरिंग जो की है 4 साल का, क्या उससे नॉलेज आ गया? क्या उससे स्किल आ गया? क्या उससे हमने लाखों करोड़ रुपए कमा लिए? नहीं ना। एज अ ट्रेनर हमारा ये रोल है कि प्रैक्टिकली हमने जो चीज़ सीखी है while working with the companies, while working on a project, while working with the team, while working with the people, तो काम करते टाइम पर हमने जो चीज़ सीखी है प्रैक्टिकली वो एक्सपीरियंस हम लोग स्टूडेंट्स तक पहुँचाएं। एज अ ट्रेनर हमारा रोल ये है कि वो एक्सपीरियंस को हम लोग इस तरीके से मोल्ड करके इस तरीके से लोगों तक पहुँचाएं सो दैट इट कैन हेल्प देम टू बिल्ड देयर करियर इन द मोस्ट इफेक्टिव मैनर। तो ये एज अ ट्रेनर हमारा बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ इवन वर्किंग एक्सपीरियंस जो इंजीनियर्स है उनके साथ भी इंटरेक्शन होता है। एंड उसी में से 2 दिन पहले एक स्टूडेंट एक मैकेनिकल इंजीनियर आया था कुछ डाउट लेके। ये बोलने में लिटरली मेरे को एक बहुत गिल्टी फील होता है कि ऑलमोस्ट यू कैन से 100% इंजीनियर्स हैविंग दिस सेम डाउट या फिर सेम क्वेश्चन। एंड द क्वेश्चन इज़ कि सर मैंने कौन सा कोर्स करना चाहिए, सर मैंने कौन सी चीज़ सीखनी चाहिए। इवन एग्जांपल लेते हैं मैकेनिकल इंजीनियर्स का, उनका लिटरली ये क्वेश्चन होता है कि सर मुझे डिज़ाइन फील्ड में जाने के लिए मुझे कोर्स करना है, तो मैं कौन सा सॉफ्टवेयर करूँ, मैं कौन सा डोमेन करूँ। एंड ऑलमोस्ट आई थिंक आप भी रिलेट कर सकते हो कि ये डाउट हर एक इंजीनियर को होता ही है। तो इस टाइम पर मैं उनको एक क्वेश्चन करता हूँ और मैं आपको भी पूछना चाहूँगा ये चीज़ कि व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ लर्निंग एनीथिंग। मतलब हम लोग कोई भी चीज़ अगर सीखते हैं उसका मेन मोटो क्या है, पर्पज़ क्या है या फिर इंटेंशन क्या होता है। नॉर्मली आंसर यही आएगा, जॉब पाने के लिए अच्छा पैकेज चाहिए, अच्छा पैसा चाहिए, मे बी टू गेन अ नॉलेज, टू गेट द स्किल। नॉर्मली ये कॉमन सा आंसर आएगा। तभी मैं ये पूछता हूँ नेक्स्ट कि पूछना चाहूँगा आपको भी, क्या हमने इंजीनियरिंग जो की है 4 साल का, क्या उससे नॉलेज आ गया? क्या उससे स्किल आ गया? क्या उससे हमने लाखों करोड़ रुपए कमा लिए? नहीं ना। अगर हम लोग कोई चीज़ अगर सीखते हैं, उस चीज़ को, उस लर्निंग को अगर हम लोग किसी एक फॉर्म में अप्लाई अगर नहीं करेंगे, भले वो कोई भी फॉर्म हो, हम जो भी चीज़ सीखते हैं क्या उसको अगर हम लोग अप्लाई अगर नहीं करेंगे तो क्या वो यूज़फुल होगा? एट द एंड अगर हमने उसको अप्लाई नहीं किया देन इट विल बी लाइक अनदर गार्बेज। हम लोग अगर कोई भी चीज़ अगर सीखते हैं ना, उसका कुछ तो एक एंड इंटेंशन होता है कि वो यूज़फुल हो कहीं पर। तो अगर वो यूज़फुल नहीं हुआ तो उसका कुछ मतलब नहीं है। तो यहाँ पर मैं ये पॉइंट बताना चाहूँगा कि आप भले कोई भी कोर्स करो, स्पेसिफिक नहीं होता है, हर पर्सन टू पर्सन ये वेरी होता है। आप जो भी कोर्स करो ये चेक करना कि वो सीखने के बाद क्या मैं उस चीज़ को बिना किसी के ऊपर डिपेंड हुए बिना किसी के ऊपर भी डिपेंड हुए बिना क्या मैं उस लर्निंग को अप्लाई कर सकता हूँ क्या प्रैक्टिकली। मतलब एग्जांपल आप पकड़ो कि आज अपने एक कोर्स किया है, आज ख़त्म होने के बाद कल से क्या उस चीज़ को मैं प्रैक्टिकली किसी चीज़ के ऊपर अप्लाई कर सकता हूँ क्या। सो दैट अप्लाई करने के बाद आप कहीं पर फंसोगे, कहीं पर तो प्रॉब्लम आएगा। जब प्रॉब्लम आएगा तो आप स्ट्रगल करोगे या आप पूछोगे, देन उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का आपका इंटेंशन अगर होगा देन यू कैन, मतलब कि इंटेंशन अगर होगा तो आप प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे। एंड प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे तो ये जो प्रोसेस है ना, ये प्रोसेस से जो आपको एक्सपीरियंस मिलेगा एंड वो एक्सपीरियंस आपको कुछ तो लर्निंग मिलेगी। दैट इज़ व्हाट एक्सपीरियंशियल लर्निंग, जो कि आज के मार्केट में नीडेड है। और ये चीज़ आपको कोई भी नहीं सिखा सकता, कोई भी नहीं। ये आती है बस जब आप किसी चीज़ के ऊपर या फिर एक्टिविटी के ऊपर एक्टिवली काम करते हो, पार्ट लेते हो एंड उस चीज़ के ऊपर आप काम करते हो। तो कहना क्या है, आज के मार्केट में लर्निंग काम नहीं करने वाला। लर्निंग से कोई भी स्किल आता नहीं है। लर्निंग इज जस्ट लाइक ग्रेडिंग एंड गेटिंग द सर्टिफिकेट। बट उसको जब आप अप्लाई करोगे आपको एक्सपीरियंशियल लर्निंग मिलेगी एंड उस एक्सपीरियंशियल लर्निंग की आज करंटली मार्केट में नीड है। एंड सेकेंडली स्पेसिफिक मैं ये बताना चाहूँगा कि
जो स्पेसिफिक मैकेनिकल इंजीनियर क्वेश्चन पूछते कि सर मैं डिज़ाइन सॉफ्टवेयर करना चाहता हूँ, कौन सा डिज़ाइन सॉफ्टवेयर करूँ, मेरे पास 10 ऑप्शन है, तो उनको मैं यही चीज़ कहूँगा कि आप एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हो, आप आईफोन भी यूज़ करते हो, अगर मुझे दोनों को यूज़ करना है वी कैन यूज़ इट। अगर मुझे फ़ोटो क्लिक करना है तो मैं दोनों मोबाइल से कर सकता हूँ, मुझे कॉलिंग करना है दोनों मोबाइल से कर सकता हूँ। जस्ट द डिफरेंस इज़ कि दोनों का यूज़र इंटरफेस डिफरेंट है, बट एंड पर्पज़ सॉल्व हो रहा है। वैसे ही आप कोई भी सॉफ्टवेयर अगर करते हो तो उसका यूज़र इंटरफेस डिफरेंट है, बट एंड गोल सेम है। तो बीइंग अ मैकेनिकल इंजीनियर, अगर आप डिज़ाइन इंजीनियर बनना चाहते हो तो उस सॉफ्टवेयर का इंटेंशन, उस सॉफ्टवेयर का कंसेप्ट आपको फोकस में रखना होगा, वो सीखना होगा। क्योंकि एक बार आपने वो सीख लिया ना, उसके बाद आप कोई भी सॉफ्टवेयर के ऊपर जंप करो, विद इन 1 डे और 2 डे आप वो सॉफ्टवेयर सीख सकते हो। तो मैं उनको नॉर्मली फिर आगे कहता हूँ कि उसके लिए काम करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ प्रोजेक्ट एक्टिविटी के ऊपर काम करना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिलेगा। तो जब ये डिस्कशन होता है नॉर्मली हर एक स्टूडेंट के ऊपर, एक चेहरे के ऊपर ऐसे क्वेश्चन मार्क आता है कि लाइक कि सर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि मतलब बिना कंपनी के ऊपर कंपनी में काम किए बिना हमको ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, ये प्रोजेक्ट हमको कैसे मिलेगा। अगर आपको भी ये डाउट है, आपको भी अगर क्वेश्चन है, देन वी सिंपली सेज गेट कनेक्ट विथ आवर प्लेटफॉर्म। थैंक यू।